नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मास्टर नंबर्स की। मास्टर नंबर्स क्या होते हैं और यदि हमारे बर्थ चार्ट में मास्टर नंबर प्रेजेंट हैं तो उनका हमारी लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज ये भी जानेंगे हम इस वीडियो के द्वारा। मैं हूँ शशि प्रभा, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट और आपकी दोस्त। आज मैं इस वीडियो में मास्टर नंबर के बारे में ही बताऊंगी। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ और संबंधियों के साथ, जिससे ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचती रहे और आप मेरी वीडियोस देख के न्यूमरोलॉजी के बारे में छोटी छोटी चीज़ें सीख सकते हैं और अपना बर्थ चार्ट बनाकर भी देख सकते हैं कौन से नंबर मिसिंग हैं और कौन से प्रेजेंट हैं और किस प्रकार आपका जीवन उन चीज़ों से प्रभावित रहता है। तो मित्रों, मास्टर नंबर होते हैं 11, 22 और 33, मतलब 11, 22 एंड 33। यदि हम पहले 11 की बात करते हैं, 11 मतलब 11, तो 11 आपका ड्राइवर भी हो सकता है और कंडक्टर भी हो सकता है। ड्राइवर का मतलब हमारे जन्म की तिथि, जो लोग 11 तारीख को पैदा हैं, और कंडक्टर का मतलब जन्म की तिथि, मंथ और उस ईयर, उन तीनों को यदि टोटल करें तो वो होता है कंडक्टर। तो वो यदि 11 है या जन्म तिथि 11 है तो भी उस व्यक्ति के जीवन में मास्टर नंबर है और मास्टर नंबर का प्रभाव रहेगा। यदि हम एग्जाम्पल लें, जो लोग 11 तारीख को पैदा होते हैं, जिस प्रकार अमिताभ बच्चन जी, उनका जन्म है 11 अक्टूबर 1942, तो वो उनका ड्राइवर क्या हुआ 11, 11। अब 1 नंबर है सूर्य का, तो उसमें डबल सूर्य की ऊर्जा है। ये लोग बहुत ही ऑथोरिटेटिव होते हैं, बहुत ही डायनेमिक होते हैं, लेकिन जब ये एक और एक नंबर जुड़ जाता है तो ड्राइवर नंबर दोनों के जोड़ से बनेगा। जोड़ से मतलब 1 and 1 इज इक्वल टू 2, और 2 किसका नंबर है? क्वीन का नंबर है। क्वीन बड़ी डोसाइल है, बड़ी इनोसेंट है और वो बड़े ही नाजुक से दिल की है। तो ये वाले ट्रेट्स भी उन लोगों में थोड़े से आ जाते हैं। ये लोग ड्रीमर्स होते हैं, बहुत सपने लेते हैं, दिवा स्वप्न लेते हैं और ये एक्ट कम करते हैं, डूअर्स कम होते हैं। सो दे आर ड्रीमर्स बट नॉट द डूअर्स। लेकिन यदि इनमें इतना साहस हो जाए कि इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ये एक्ट करने लगे, क्योंकि आधा काम तो इनका हो गया, सपने तो ले लिए। कई लोगों को तो यही डायरेक्शन नहीं होती कि हम सपने लें क्या, हमें बनना क्या है, आगे जाना है कि नहीं जाना है, उन्हें कुछ पता नहीं होता। लेकिन जो लोग सपने लेते हैं उनका कम से कम उन्हें ये तो मालूम है कि हम ये करना चाहते हैं, तो वो यदि एक्शन लें और अपने परिवार की या अपने मित्रों की सहायता लें तो ये लोग आशातीत तरक्की कर लेते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी हैं, जो एंग्री यंग मैन के नाम से भी जाने जाते हैं और वो बहुत ही एक्टिव हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष भी किए हैं और उसके साथ साथ उन्हें परिवार का तथा उनके मित्रों का भी बहुत सहयोग मिला, जिससे वो इतिहास रच सके और वो बहुत ही सफल एक नायक हैं, जो आज भी इस आयु में भी कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो इस प्रकार के होते हैं 11 नंबर वाले लोग, जिनमें सूर्य का और चंद्रमा का दोनों का ही प्रभाव रहता है। अब बात करते हैं हम 22 नंबर की, 2। अब 2 नंबर रानी का है, उसमें रानी के कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हैं, 2 and 2 डबल हो गया। इसका मतलब वो बड़े सौम्य हैं, डोसाइल हैं, बड़े इनोसेंट हैं, बड़े इंट्यूटिव हैं और बड़े ही इमोशनल भी हैं। लेकिन जब 2 and 2 इकट्ठा हो जाएगा तो क्या बनेगा? 4 नंबर है राहु का। अब राहु तो डेयर डेविल है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इनमें फिर डेयर डेविल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं। यदि 22 नंबर की बात करें तो 22 तारीख को जन्म हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। वो डेयर डेविल ही थे। उन्होंने पूरे भारत की सारी रियासतों को इकट्ठा करके भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया।
जो किसी ने सोचा भी नहीं था और करने की तो बात ही बहुत दूर थी। तो ही वॉज अ काइंड ऑफ डेयर डेविल और उन्होंने इतिहास रचा। दूसरा एग्जाम्पल 22 तारीख का मैं आपको देती हूँ, वो थे श्री राजा राम मोहन राय। आपने सामाजिक ज्ञान की पुस्तकों में राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा होगा। वो 22 तारीख को ही पैदा हुए थे और उन्होंने भी समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए थे। वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया। सती प्रथा उस समय की 18वीं शताब्दी की बहुत ही भयंकर प्रथा थी और उन्होंने उस प्रथा को समाप्त किया। उसके बाद उन्होंने विधवा विवाह प्रारंभ करवाए और बाल विवाह को खत्म किया। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने सामाजिक क्षेत्र में इतिहास रचा तथा कुप्रथाओं का उन्मूलन किया, जिससे कि भारत में बहुत भारी परिवर्तन आए, भारत के सामाजिक जीवन में बहुत भारी परिवर्तन आए। अब बात करते हैं 33 की। 33 का मतलब है 3 और 3। अब 3 और 3 तो किसी की जन्म तिथि हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि महीने में दिन ही 31 होते हैं, तो 33 कहाँ से आएगा? यस, 33 आएगा कंडक्टर से। यदि डेट, मंथ और ईयर को हम टोटल करें तो 33 आ सकता है। और 33 किसका नंबर है? 33 किसका नंबर है? 2 गुरुओं का। 3 नंबर है गुरु का, बृहस्पति, और बृहस्पति हमें देते हैं शिक्षा, देते हैं ज्ञान, देते हैं नेम, देते हैं फेम, देते हैं। और जब ये 2 गुरुओं का ज्ञान किसी में आ जाता है तो वो लोग अत्यंत प्रतिभाशाली होता है और ये नंबर मिलके बनता है 6। 3 और 3 6। तो ये जो मास्टर नंबर है ये 6 में कन्वर्ट हो जाता है और 6 है वीनस का। तो जिस व्यक्ति का कंडक्टर 33 है या जिसके पास मास्टर नंबर 33 है, वो व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का स्वामी होगा, क्योंकि उसके पास 2 गुरुओं की शक्ति भी है और साथ में वीनस की शक्ति भी है, शुक्राचार्य की शक्ति भी है, और वो नेम, फेम, ग्लैमर, पैसा, अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारी चीज़ों का लाभ उठा सकता है। तो मित्रों, मैं ये आज बताना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि जिनके पास भी 11 नंबर, चाहे वो ड्राइवर से है या कंडक्टर से है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ड्राइवर भी 11 हो और कंडक्टर भी 11 हो सकता है, ड्राइवर भी 22 और कंडक्टर भी 22 हो सकता है, लेकिन 33 नंबर ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ कंडक्टर से ही आएगा। तो ये यदि किसी के बर्थ चार्ट में है या किसी के पास ये नंबर्स हैं तो वो गिफ्टेड लोग हैं और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ वो पैदा हुए हैं। वो इन नंबरों को पहचाने और वो इन नंबरों का लाभ उठाने का प्रयास करें, मेहनत करें, आसपास के जितने भी उनके रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। वो देखें कि वो किस फील्ड में जा सकते हैं और उसी फील्ड में एक्सेल करके अपने मास्टर नंबर्स का लाभ उठाएं। लाभ उठा के वो अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। और मित्रों, आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में मैं कुछ और नई जानकारी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।